राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज मैं आपको इस सफर में लेके चलता हूँ मैसूर की तरफ। बेंगलोर से मैसूर की दूरी 147 किलोमीटर होने वाली है और मैं आपको लेके आया हूँ मैसूर जंक्शन की ओर। मैसूर जंक्शन में उतरकर हम भी अन्य नागरिकों की तरह बाहर की ओर निकल चलते हैं। बाहर निकलकर स्टेशन का सुंदर नज़ारा देखते ही बनता है और ये स्टेशन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। ये स्टेशन में पहुंचने के बाद मुझे दिखाई देता है भारत का झंडा, जो बहुत ही अच्छी तरीके से लहरा रहा था और जिसको मैं नमन करके आगे बढ़ चलता हूँ। आगे बढ़ते ही मुझे दिखते हैं सुंदर सुंदर चित्रकारियां जो कि मन को मोह लेने वाले थे। तो मैं अब आ जाता हूँ इस चौक पे। इस चौक से मुझे मिलने वाला था ऑटो, जिससे मैं जाने वाला हूँ मैसूर पैलेस। तो चलिए दोस्तों, मैसूर पैलेस चलते हैं और 100 रुपए का टिकट लेकर अब चलते हैं मैसूर पैलेस के अंदर। मैसूर पैलेस बहुत ही खास है और ये मुख्य आकर्षण है मैसूर राज्य का। तो अब हम इसको एक्सप्लोर करने से पहले आप लोगों से विनम्र विनती करते हैं, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपने छोटे भाई पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, ताकि आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लेके आता रहूं। तो चलिए अब चलते हैं महल की ओर। इस महल में क्या खास होने वाला है और ये महल का क्या है इतिहास, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें। तो चलिए महल की ओर चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, आज से पहले आप लोगों ने कभी किसी राजा का महल देखा है तो कौन से स्टेट में देखा है और किस राजा का देखा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने तो आज तक कभी महल नहीं देखा था। आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से इतने बड़े महल को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। आप लोग भी चलिए मेरे साथ और चलते हैं और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। मैसूर पैलेस, जिसे अम्बा पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐतिहासिक महल है और शाही निवास भी है। यह मैसूर कर्नाटक भारत में स्थित है। यह वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास और मैसूर साम्राज्य की सीट हुआ करता था। यह महल मैसूर के केंद्र में है और चामुंडी पहाड़ियों के पूर्व की ओर है। मैसूर को आमतौर पर महलों का शहर कहा जाता है और यहाँ इस महल सहित 7 महल और हैं। हालांकि मैसूर पैलेस विशेष रूप से नए किले के भीतर स्थित महल को संदर्भित किया जाता है। पुराने किले के अंदर पहला महल 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसे कई बार आग लगा दी गई और फिर से बनाया गया। पुराना किला लकड़ी से बना था, इसलिए आसानी से आग पकड़ लेता था, जबकि वर्तमान किला पत्थर, ईंटों और लकड़ी से बना है। वर्तमान संरचना का निर्माण 1897 और 1912 के बीच किया गया था। पुराने महल के जलने के बाद वर्तमान संरचना को नए किले के रूप में भी जाना जाता है। मैसूर पैलेस भारत में ताजमहल के बाद सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जहां वर्ष 2014 तक 3 मिलियन से अधिक वार्षिक आगंतुक आते थे। महल की वास्तुकला की बात करें तो हेनरी डरविन एक अंग्रेजी वास्तुकार द्वारा डिजाइन की गई है। यह शैली इंडो सरसैनिक वास्तुकला की है, जिसमें इस्लामी, राजपूत और गोथिक वास्तुकला शैलियों के तत्व हैं। यह 3 मंजिला द ग्रेनाइट संरचना लगभग 75 मीटर लंबी और लगभग 47 मीटर चौड़ी है। प्रत्येक काडियार बिंदु पर चौकोर मीनारें हैं जो 5 मंजिला हैं, जिनके ऊपर गुलाबी गुंबद हैं। सबसे ऊंची मीनार 44 मीटर की है, महल के केंद्र में है और इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। अब इस महल के अंदर चलते चलते हम इसके इतिहास को भी टच करते हुए चलते हैं और अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। आखिरी महल, जिसे अब पुराना महल या लकड़ी के महल के रूप में जाना जाता था, 1896 में चामराजा वोडेयार की सबसे बड़ी बेटी जयलक्ष्मी की शादी के दौरान जलकर राख हो गया। महाराजा कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ और उनकी मां महारानी केम्पेनंजम्मन देवी ने ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन को एक नया महल बनाने का काम सौंपा। एडब्ल्यू फ्रिंचले ने एक परामर्शदा इंजीनियर के रूप में काम किया। इस बीच शाही परिवार पास के जगमोहन पैलेस में रहा। निर्माण की देखरेख मैसूर पैलेस डिवीजन के एक कार्यकारी इंजीनियर ने किया था। उन्होंने दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता की अपनी यात्राओं के दौरान विस्तृत वास्तुशिल्प अध्ययन किया था और उनके उपयोग नए महल की योजना बनाने के लिए किया गया है। निर्माण लागत 41,47,917 रुपये, मुद्राफित आयोजन लगभग $30 मिलियन रखी थी। महाराजा जय चामा राजेंद्र वाडियार के शासनकाल के दौरान 1930 के आसपास महल का विस्तार किया गया, जिसमें वर्तमान सार्वजनिक दरबार हॉल विंग को शामिल किया गया था। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा, इस महल को जाना, इस महल की विशेषताओं को पहचाना। तो आप लोग
देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है ये महल, और ये बहुत ही शानदार महल है। इस महल में आने के लिए आपको 100 रुपये का शुल्क देना होता है और विदेशी पर्यटनों को 300 से 400 रुपये पे करना होता है। और यहाँ पे आके आप शानदार कलाकृतियों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आज हमारी दिनचर्या से गायब हो चुकी हैं। पुरानी पुरातन चीज़ों को आप यहाँ पे आके महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये देखा है महल कितना सुंदर था, और आज आपने मैसूर पैलेस को देखा है बिल्कुल पास से। अब हम आपको ऐसे ही मैसूर के अन्य और पर्यटक स्थलों को घुमाएंगे और साथ में आपको उनके बारे में बतलाते चलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप मैसूर आते हैं तो मैसूर पैलेस को अपने बकेट लिस्ट में जरूर ऐड करिए और मैसूर पैलेस को जरूर एक्सप्लोर करिए। ये आपके यादों को संजो के रखेगा। और साथ ही अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मैसूर के अन्य और जगह लेके जाएंगे जिनके बारे में आपको बताते चलेंगे। और चामुंडी हिल्स जो यहाँ बहुत ही फेमस है, वहाँ पे भी आपको लेके जाऊँगा मैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। बाकी आप मैसूर कब आएँ, तो आप मैसूर कभी भी आ सकते हैं। मैसूर का मौसम सुहावना रहता है। दिन कर्नाटक वैसे इतनी गर्मी नहीं होती है। दिन में मौसम थोड़ा गर्म रहता है, लेकिन शाम तक मौसम ठंडा हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे आप अपने समय अनुसार कभी भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर आप सितंबर से नवंबर दिसंबर तक आते हैं तो आपको हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर देखने मिलेगी, और यहाँ खाने पीने की भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे आपको अच्छा शुद्ध भोजनालय मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और अनेक प्रकार के भोजन मिल जाते हैं। तो आपको कुल मिला के ये आपकी यात्रा बहुत ही बढ़िया होने वाली है। अगर आप मैसूर आते हैं, यहाँ का वातावरण और यहाँ के अच्छे अच्छे चीज़ों को आप संजो के लेके जा सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय। आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके बाय।